और ये 24 घंटे और 12 घंटे यानी कि 24 आवर और 12 आवर का फंक्शन होता है इसमें। 24 घंटे के बाद अगर 24 पे अगर रखोगे तो 24 घंटे बाद इसमें कट लग जाएगा और ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगी। हेलो किसान भाइयों, राम राम। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ आप सही अच्छे होंगे। तो किसान भाइयों, आज मैं बात करने वाला हूँ झटका मशीन के बारे में। तो इसके बारे में मैं सारी जानकारी विस्तार से बताने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, ये किस तरीके से करंट देती है और किस तरीके से इसके फंक्शन होते हैं और ये कितने रुपए की आती है और ये किस तरीके से इसकी फेंसिंग की जाती है। तो किसान में सारी बातों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से किसान भाई जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जो कि वीडियो की आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो किसान भाई चलते हैं वीडियो की ओर। तो किसान भाइयों, आप जो देख रहे हो ये हमने 3 लाइन कर रखी है, यानी कि 3 लाइन में तार में झटका मशीन वाला जो करंट है छोड़ रखा है। यानी कि अब आप भी जो देख रहे हो ये 3 लाइन में करंट चल रहा है। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं इस तार के बारे में। यानी ये तार जो आता है ये क्लच वाला तार होता है, जो आप देख सकते हैं बाइक वाइकों में जो लगा रहता है क्लच वाला तार जो होता है, वो हम इससे चारों तरफ की बाड़ लगा देते हैं। और इसमें फ़ायदा क्या होता है किसान भाइयों, इसमें करंट जो होता है वो बहुत मतलब लो कैपेसिटी के हिसाब से चलता है, यानी कि करंट ये कम लेकर चलता है ये वाला तार। और जो मोटा वाले जो किसान तार लगा देते हैं उसमें करंट हाई कंडीशन में चलता है, यानी कि वो करंट ज़्यादा लेकर चलता है, इसलिए हम उसे ना लगा करके इस तार को ले लेते हैं किसान भाइयों। अब इसकी बात कर लेते हैं मात्रा की बात, यानी कि जो ये खेत में लगता है, यानी कि बीघा अगर आपका बड़ा है तो आपके लिए ये आधा किलो यानी 500 ग्राम से कुछ ऊपर लेना पड़ेगा। अगर आपका बीघा छोटा है तो किसान भाइयों 500 ग्राम के आसपास ही काम हो जाएगा, यानी कि सिंगल तार अगर लगाओगे तो 500 ग्राम प्रत्येक बीघा में लग जाए किसान भाई। अगर आप डबल लाइन लगाना चाहोगे, यानी कि 1 और 2 यानी कि 2 लाइनों में अगर जो करंट छोड़ना चाहोगे तो ये चारों तरफ की बाड़ अगर जो करोगे तो बीघे में 1 किलो तार लग जाए किसान भाई। अगर 3 लाइन जैसे हमने लगा रखे हैं और 3 लाइन अगर आप लगाना चाहोगे तो किसान भाइयों इसमें 1.5 किलो तार के आसपास लग जाएगा किसान भाइयों। अब इसकी बात कर लेते हैं कि ये कितने रुपए किलो आता है। तो किसान भाइयों ये जो आता है ये अलग अलग दुकानों में अलग अलग रेट के मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी का तार लेना चाहोगे, यानी कि अच्छी क्वालिटी का तार लोगे तो 120 रुपये किलो के आसपास ये पड़ जाएगा किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आपको अगर जो तार लेना है तो टाटा कंपनी का लेना है, यानी कि अच्छा मतलब क्वालिटी का ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं ये जो हमने लगा रखा है, जो सफ़ेद कलर का आपको वाइट कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये इंसुलेटर जो लग रहा है ये क्या काम करता है। तो किसान भाइयों, इसकी जानकारी मैं आपके लिए बता दूं। ये जो काम करता है ये अर्थिंग ना ले इसलिए ये हमने लगा रखा है, यानी कि ये अर्थिंग नहीं लेने देता तार के लिए। ये जो आपने देख रही हो ये सपोर्ट जो लगा रखी है हमने, ये तार से खींच रखा है और ये अर्थिंग नहीं लेने देता है, यानी कि तार की जो लंबाई है वो थोड़ी दूर रहती है और ये अर्थिंग नहीं लेता किसान भाइयों। तो इसी तरीके से हमने पूरे खेत में, यानी कि पूरे जो डंडा है वो हमने लगा रखा है, यानी कि ये जो डंडा देख रहे हो ये भी हमने 1-1.5 हाथ नीचे गाड़ रखा है। तो इसी तरीके से हमने चारों तरफ है का बाड़ लगा रखी किसान भाइयों। तो ये हमने 50 बीघे खेत के आसपास लगा रखी है, चारों तरफ बाड़ लगी हुई है इस तार की। और हमने जो फसल बो रखी है आलू की फसल बो रखी है, और इसमें सूअर का नुकसान ज़्यादा दिखाई देता था हम लोगों के लिए, तो इसलिए हमने इसमें ये झटका मशीन वाला जो तार है, क्लच वाला जो तार है वो लगा दिया। अब हमारे लिए बहुत सुविधाएं हो गई हैं। अब हम खेत पे बहुत कम से कम आते हैं, यानी कि नुकसान देखने को मिल नहीं रहा बिल्कुल भी। अब नुकसान हो नहीं रहा, बहुत हमारे लिए राहत है पहले से। तो किसान भाइयों, अगर आप भी अगर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, ज़्यादा रुपए का खर्चा नहीं आता है। तार लगाने के बाद में मशीन जो आती है वो बीघे के हिसाब से आती है, यानी 20 बीघा अगर आपने लगा रखी है तो ज़्यादा नहीं 1000-1500 रुपये के लगभग में आ जाती है मशीन। अगर 50 बीघा के आसपास अगर आपने फसल बो रखी है तो 2500 के समथिंग वो, यानी कि 2500 के आसपास आ जाएगी किसान भाइयों। तो किसान भाई, अब लेके चलते हैं हम अपनी मशीन की ओर। सारे फंक्शन के बारे में हम बताएंगे आप लोगों के लिए। तो किसान भाई वीडियो का अंत तक बने रहिएगा और वीडियो की जो अधूरी जानकारी ना रखें, यानी कि पूरी जानकारी मिलेगी आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से। तो चलते हैं मशीन की ओर। तो किसान भाइयों, वो जो सामने लगा रखी है हमारी वो मशीन है। तो अब आपके लिए मैं जानकारी बताऊंगा ये कैसे चलती है और किस तरीके से हमने इसके फंक्शंस कर रखे हैं। तो किसान भाइयों, आप जो देख रहे हैं ये मशीन है, यानी कि प्लास्टिक की एक करेट है, उसमें हमने ये सारा सिस्टम लगा रखा है।
तो किसान भाइयों अब इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। किसान भाइयों ये जो तार हैं ये हमारी बैटरी के तार हैं। बैटरी हमने मारुति वाली ले रखी है, यानी कि बैटरी आप कोई सी भी ले सकते हैं, यानी छोटी वाली जो होती है बैटरी जो मोटरसाइकिल यानी बाइक में जो आती है, तो उस वाली को भी आप यूज़ कर सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ रखा है, पहले मैं तार लगा लेता हूँ, यानी वीडियो थोड़ा कट करना पड़ेगा किसान भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले तार लगा लेता हूँ। किसान भाइयों मैंने फाइनली तार लगा दी हैं इसके बैटरी वाले, और आप देख सकते हो कि इस तरीके से इसमें फंक्शन आते हैं, यानी कि ये जो सिस्टम ओके ऑन ऑफ का होता है, और ये पावर लो हाई का होता है ये वाला, और ये 24 घंटे और 12 घंटे यानी कि 24 आवर और 12 आवर का फंक्शन होता है इसमें। 24 घंटे के बाद अगर 24 पे अगर रखोगे तो 24 घंटे बाद इसमें कट लग जाएगा, ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगी। 12 पे रखोगे तो 12 घंटे बाद बंद हो जाएगी। और किसान भाई ये सायरन का, अगर आप ऑफ रखोगे तो ये सायरन ऑफ ही रहेगा, ऑन कर दोगे तो सायरन ऑन हो जाएगा किसान भाई, ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाएगा। यानी कि कहीं है का झटका अगर कोई जंगली जानवर आ जाता है तो उसी तरीके से ये आवाज़ देने लगती है, यानी कि सायरन की आवाज़ आने लगती है। तो किसान भाइयों अब हम आपके लिए बताते हैं ऑन करके। हाँ तो किसान भाई ये वाला जो बैटरी का फंक्शन है आप देख सकते हो, अगर आप सोलर से चलाना चाहते हो तो ये सोलर वाला भी इसमें फंक्शन दे रखा है किसान भाइयों, ये जो दे रखा है सोलर वाला फंक्शन है। अब इसका सिस्टम ओके करते हैं हम। तो फाइनली किसान भाइयों हमने ये कर दिया है ओके। तो आप देख सकते हो कि सिस्टम ओके पर ये लाइट जल जाती है, जो लाइट जली हुई दिखाई दे रही होगी आपको। तो ये हमने लो पे कर रखा है, यानी कि करंट अब लो निकालेगा ये थोड़ा लूज हो रखा है, पल्स इसका चल नहीं रहा है। तो किसान भाई अब फाइनली हमारे तार इसके लग चुके हैं, और पल्स ये जो बोल रही हैं, यानी कि जो पल्स वाला जो इंडिकेटर जल रहा है, इसका मतलब है कि पल्स हमारी वो जो फैंस यानी कि लाइन हमारी चालू है। तो किसान भाई करंट हमारे इसमें चालू हो गया है, यानी कि झटका भी ये दे रहा है, जो आप देख सकते हो, यानी जहाँ भी ये ज़मीन पर अर्थ लेगा वहाँ पर ये झटका देगा। तो किसान भाई इसके बारे में कुछ और जानकारी मैं आपके लिए दे देता हूँ। पहले इसे कर देता हूँ बंद, यानी कि ये तार हमने कैसे लगा रखे हैं उसके बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। इसमें करंट तो नहीं आएगा, करंट बहुत भयंकर देता है किसान भाई, ये मैं खा चुका हूँ करंट पहले, तो इसलिए डर लगता है करंट से। यानी कि बिजली किसी की सही नहीं होती है, ये बात सही है। तो किसान भाई ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये फेंसिंग और अर्थिंग के तार हैं। तो किसान भाई ये जो देख रही हो आप, ये जो रेड वाला और ब्लैक वाला, यानी कि रेड वाले जो तार को हम फेंसिंग में कनेक्ट कर देते हैं रेड वाले को। तो किसान भाई और जो ब्लैक वाला है वो ब्लैक वाला अर्थिंग के लिए जाता है, जो कि अर्थ हमने नदी पास में ही बह रही है, तो नदी के पास में यानी कि हमने सरिया गाड़ रखी है 3-4 फुट की, और उससे ही वो अर्थ ले रहा है किसान भाई, हमें पानी डालने की भी उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए आप देख सकते हो कि ये जो 2 तार जो होते हैं पीछे की बैक साइड में, वो इस तरीके से लगाए जाते हैं किसान भाई। अब मैं इसे फाइनली चालू कर देता हूँ और इसमें करंट को चलने देता हूँ किसान भाई। तो किसान भाई इसमें अब करंट चल रहा है। तो आप लोगों के लिए मैंने ये जानकारी बताई है किसान भाई, आप लोगों को जानकारी ये कैसी लगी? अच्छी जानकारी आपके लिए अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट में जो कुछ लिखना चाहो कमेंट में लिख देना। और किसान भाइयों अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगले किसान भाइयों के लिए भी शेयर कर देना। किसान कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। तो किसान भाइयों अगर आप किसी का भला सोचोगे तो आपका भी भला ही होगा। तो किसान भाइयों दूसरों के पास भी ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना। तो किसान भाइयों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।